नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका डे 5 में। और जैसे कि आज आप सुबह मॉर्निंग में देख सकते हैं, ये मेरा एमटीएम चल रहा है फिलहाल, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और पोजीशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सुबह मैंने 2 बार पोजीशन ली है। ओपन पोजीशन में चलते हैं। ये मैंने ₹11 में एक बार 100 क्वांटिटी प्लस करी थी, फिर एक बार ₹12 में करी, बट मैं नज़दीक ही निकल आया। वो इसलिए कि थोड़ा-सा मार्केट में डर का माहौल है और मार्केट जिस हिसाब से ऊपर जा रही है, वैसे तो मार्केट ठीक जा रही है, अपने रिदम में ऊपर जा रही है, बट कहीं न कहीं मुझे डर लगा था, इसलिए मैं बहुत जल्दी एग्ज़िट ले लिया। फिलहाल के लिए 1 लॉट, अब आप पोज़ीशन भी देख सकते हो। फिलहाल के लिए 1 लॉट लिया हुआ है और जिसकी बाइंग एवरेज है 394.75 और उसका स्टॉप लॉस भी नज़दीक ही लगा हुआ है ₹55 के आस-पास में। ठीक है, 40-45 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस लिया है सिर्फ़ 1 लॉट में और 1 लॉट नीचे लगाया है बाय करने के लिए। ये मैंने लगाया ₹71 के आस-पास में, 371 के आस-पास में आता है, तो 1 लॉट और ऐड कर लेंगे हम यहाँ पे। और दोस्तों, कल मैंने आपसे एक बात बोली थी, चलिए पहले उस पे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने कल आपको हिंजिंग का एक टारगेट दिया था ₹27 के आस-पास में, और जहाँ पे मेरे पास 600 वाली कॉल प्लस थी। अरे! आ क्यों नहीं रही है 600 वाली कॉल? आई डोंट नो कि ये इतना स्लो क्यों हो जाता है कभी-कभी तो। ये रही, जिसका मैंने ₹27 का टारगेट सोचा था कि ₹27 का टारगेट लेके चलूँगा। बट कल 12,000 के प्रॉफ़िट आने के बाद मैंने कहा नहीं, पोज़ीशन नहीं ऐड करनी चाहिए, और बल्कि मैंने अपने फ्रेंड के अकाउंट में, मतलब मैंने नहीं, मेरे फ्रेंड को भी मैंने यही बात बोली थी। तो उसको मैंने प्लस करवाई थी और उसने परसों से प्लस कर रखी थी। उसका परचेज़िंग रेट था आई थिंक ₹12 के आस-पास का। सो इसलिए वो कल कहने लगा कि इस रेट पे आया नहीं, इसलिए मैं एग्ज़िट हुआ ही नहीं। कल ₹19 तक की हालाँकि गई थी वो। कह रहा है मैं 19 पे भी एग्ज़िट नहीं हुआ, और आज देखते हैं क्या होता है। तो अभी सुबह उसका फ़ोन आया कि 27 पे एग्ज़िट हूँ, और जैसे ही उसने बोला कि 27 पे एग्ज़िट हूँ, वैसे ही वो चीज़ सीधा ₹30 लगी थी। ये देखेंगे आप, ये ₹27 के आस-पास में उसका फ़ोन आया था। ये यहाँ पे कहीं, कहाँ पे आया था उसका फ़ोन? ये, यहाँ पे फ़ोन आया, तो इसी कैंडल में वो ₹30 जा कर के 50 पैसे का हाई लगी थी। तो मैंने कहा बेच दे उसको जो बेचना है। तो उसकी हालाँकि ₹29.80 में गई, 30 पे उसकी भी नहीं जा पाई। ₹29 के आस-पास में उसने भी एग्ज़िट ली। ठीक है? अब हिंज इंक में मैं बात करूँगा कि अगर ये आज के दिन में ₹30 से ऊपर की क्लोजिंग देता है, तो इसमें फिर से बाय बन सकती है, ठीक है? अदरवाइज़ हमारे पास में अभी सेंसेक्स में करने के लिए, वैसे तो मार्केट में करने के लिए कुछ नहीं है। मार्केट बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ आज मुझे लगता नहीं कि मूवमेंट दिखाएगी, ठीक है? फिर भी हमने एक पुट साइड में एंट्री ली है और कॉल साइड में इसलिए नहीं ले पाया कि मार्केट में मुझे महँगी लग रही है अभी फ़िलहाल, ठीक है? अब आप ये बोलोगे कि ऊपर आती है तो महँगी लगती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। मार्केट ऊपर आती तरीके से तो अच्छी बात है, लेकिन अंधाधुंध भागती है तो उसमें थोड़ा डर लगता है, ठीक है? मार्केट अब पिछले वीक की अगर हम बात करेंगे, तो मार्केट कहाँ, पूरा हफ्ता उसने 26,000 से नीचे में क्रॉस किया था, और अब मंडे ही देख लें आप, मंडे में मार्केट ठीक-ठाक ऊपर हुई और फिर उसके बाद ऊपर होती-होती मार्केट में आज ये 26,200 भी आ गई है, ठीक है? और बाकी मैं आपको अपना फंड दिखा दूँगा दोस्तों। अभी मैंने एग्ज़िट नहीं करा है ₹2,00,000 का, ठीक है? 2,31,000, वो सॉरी 21,000 का ये फंड है, और ये पोज़ीशन ₹400 के आस-पास ये लगा लें, तो ₹8,000 इधर लगा लें आप, ठीक है? नहीं, 400 कितने में लिए मैंने? ₹400 के, हाँ, बिल्कुल ठीक है। 1 सेकंड देखें ज़रा, कहीं कम आ रहा है, फंड तो ज़्यादा था। 3,36,000 की कल की क्लोजिंग थी और उस पे अभी ₹300 का प्रॉफ़िट है, ठीक है? 14,000 का मार्जिन यूज़ हो रहा है। अच्छा, 2 बिट लगी हुई हैं, सॉरी। तो 14,000 का यूज़ मार्जिन हो रहा है, 2,36,000। मैं अभी तक के, जब से मैं यूट्यूब में वीडियो बनाई है, तो ₹4,000 ही प्रॉफ़िट में हूँ, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट में नहीं हूँ। और बट ये प्रॉफ़िट भी ठीक है यार, महीने में, अब ये महीना क्लोज़ होने वाला है, मैं आपको अपना पूरे महीने का ट्रेड दिखाऊँगा, और इसमें अभी तक के ब्रोकरेज नहीं लग रही थी, बिकॉज़ इसमें अभी 1 महीना ही हुआ है। इस अकाउंट को मैंने 80,000 से यहाँ तक के लाया हूँ, ठीक है? जिसमें एक भी पे आउट अभी तक के नहीं लिए हैं, लेकिन अब मेरे को शायद हो सकता है 1 आधे दिन बाद ₹2,00,000 का इससे पे आउट लेना पड़े, बिकॉज़ मुझे कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है। और बाकी 36,000 से ही देखो दोस्तों, अगर 2 लाख निकलता है और ट्रेड सौदा हो जाता है मेरा वहाँ पे, तो 36,000 से ही आपके सामने जर्नी स्टार्ट करूँगा। तो बाकी इस अकाउंट में अभी तक के पिछले आप लगा लेंगे, पिछले 1 डेढ़ महीने, मतलब पिछले जब से इसको स्टार्ट किया हुआ है, तब से इसमें कोई ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं है, ओवरऑल लॉस में ही है ये अकाउंट, ठीक है? हाँ, बट ये है कि मेरा कैपिटल जब मैं स्टार्ट किया था दूसरे ट्रेडिंग ऐप से, तो वहाँ पे मेरा 80,000 था आज से 6-7 महीने पहले, और 80,000 से ये ₹2,36,000 ये आया है।
और उसके बाद मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी अपनी कुछ शेयर्स में, वो भी मैं आपको दिखा दूँ कल की डेट में, आप ये ना बोलो कि ये नई इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ गई। ये इन्वेस्टमेंट मेरी पड़ी हुई है, 1,96,200 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 300 रुपए के आसपास की लगा लीजिए, और जिसकी वैल्यू ये है अभी फ़िलहाल। तो ये इन्वेस्टमेंट भी मेरी पुरानी थी, जिसको मैंने वहाँ पे क बेच करके यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है? हालाँकि बहुत नीचे के शेयर्स हैं, जैसे टाटा मोटर मेरे पास पड़ा हुआ है 200 31-32 रुपए के सॉरी 331-32 के आसपास का टाटा मोटर पड़ा हुआ है। आईटीसी मेरे पास पड़ा हुआ है 390 रुपए के आसपास का, ठीक है? बट ये था कि इसको पोज़ीशन को वहाँ बेचा, वहाँ पूरा अकाउंट अपना क्लोज़ किया और फिर उसको यहाँ पे मार्केट में बाय करना पड़ा, क्योंकि जैसे ही बेचा उससे अगले दिन साथ के साथ तो पैसा आया नहीं था, 1-2 दिन का टाइम लग गया था उसमें। तो 1-2 दिन में ये जो था मुझे हाई रेट पे लेने पड़े, और ओवरऑल प्रॉफिट में ही है ये पोर्टफोलियो मेरा, कोई इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है? ये 2 रुपए में मैंने ये लिया हुआ है, अभी आप देख सकते हो मेरी बाइंग एवरेज है इसकी 402 रुपए की यहाँ पे आई थी। ये वहाँ पे मैंने